हेलो वीवियंस, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में आपके क्लास 12 का टॉपिक है पॉलिनेशन, चैप्टर नंबर 2 से है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। टॉपिक हमारा आज का बड़ा अच्छा है, इसको एंड तक देखना ज़रूर। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है पॉलिनेशन। टॉपिक क्या है? पॉलिनेशन। इसके लिए ना एक लाइन रट लो। क्या लाइन रटनी है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये लाइन रट लो। अगर ये लाइन रट ली तो भैया तुम्हारा पॉलिनेशन तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो हम पॉलिनेशन के टाइप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ से रिलीज हो रहा है, इसके बेस पे यहाँ पे 3 टाइप के पढ़ेंगे पॉलिनेशन। एक छोटे से एग्जाम्पल ले लो समझने के लिए, फिर समझने ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं आपको 3 केस दिखा रहा हूँ। केस ए, केस बी एंड केस सी। केस ए में क्या हो रहा है? एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर होते हैं और मान लो एक फ्लोर में 2 रूम बने हुए हैं। चलो 3 रूम मान लो। और मान लो ऐसा हो रहा है कि एक ही फ्लोर के 2 अलग अलग रूम में, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, छोटा मैंने दिखा दिया, बट खैर समझ जाओ यहाँ पे कि एक ही फ्लोर के 2 अलग अलग रूम में 2 लोगों के बीच में क्या चल रही है? इनकी बातचीत चल रही है, लड़का लड़की, और इनका आपस में क्या हो गया, मतलब आशिकी कर रहे हैं दोनों एक ही फ्लोर पे रहते हुए। तो अगर एक ही फ्लोर पे चल रही है आशिकी, चलो वो केस अलग है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक ही बिल्डिंग के 2 अलग अलग फ्लोर के पड़ोसी आपस में टाका भिड़ाएं, मान लो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे कोई बी हो गया, तो सेम बिल्डिंग बट ऑन 2 डिफरेंट फ्लोर। अब अगर इनके बीच में यहाँ पर इनकी आशिकी चलेगी, सो ये अलग केस। और एक केस ऐसा कि 2 अलग अलग बिल्डिंग और 2 अलग अलग फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया, एक ये हो गया, ये फीमेल नहीं मेल है, ठीक है। और अब इनकी चल रही है बढ़िया वाली आशिकी। सेम चीज़ बताऊँगा, सेम एक बिल्डिंग के एक फ्लोर में, एक बिल्डिंग के 2 अलग अलग फ्लोर में आशिकी चल रही है और 2 अलग अलग बिल्डिंग के 2 अलग अलग फ्लोर में। आपके आसपास शायद यही चलता होगा, बाकी हर किसी कहानी अलग अलग होती है। चलो अब इसको दिखाता हूँ मैं क्या है ये। हम यहाँ पे पॉलिनेशन का 3 टाइप पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? पहला टाइप हम पढ़ेंगे ऑटोगैमी। फर्स्ट टाइप विल बी ऑटोगैमी, सेकेंड टाइप विल बी जिटनोगैमी and third type will be xenogamy, ठीक है। ऑटोगैमी क्या होता है समझिए। ये फ्लावर हो गया और इस फ्लावर के पास ये रहा मेल पार्ट, ये रहा फीमेल पार्ट। अगर एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन, अगर इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में गिर जाता है, माने सेम फ्लावर से निकला पॉलन ग्रेन अगर सेम फ्लावर के फीमेल पार्ट पे गिरेगा, इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स अपने आप, सेल्फ, माने ये सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। माने यहाँ से निकला और यहाँ आ गया, माने यहाँ से निकला और ऐसे आ गया, माने मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में आ गया, वो भी सेम फ्लावर के अंदर। कहाँ गया? सेम फ्लावर के। तो अगर हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर इज नॉन एज ऑटोगैमी। क्लियर? अच्छा, ये वो शो करते हैं जिनके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ये वो शो करते हैं जिनके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि कॉमेलिना वॉयला हो गया, ऑक्सैलिस हो गया, तुम्हारा मटर का पेड़ हो गया, और तुम्हारा चाइना रोज हो गया। वो सब क्या शो करते हैं? ऑटोगैमी, क्योंकि उनके एक फ्लावर पे दोनों पार्ट है। अच्छा, केस भी में आता है जिटनोगैमी। यहाँ पर क्या है देखो, अब यहाँ पर ये रहा एंथर, ये रहा स्टिग्मा।
अब यहाँ पर क्या है कि अगर एक फ्लावर से निकलकर पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पास जाता है जो कि सेम प्लांट पे है, जो कि सेम प्लांट पे, अगर एक ही प्लांट के अंदर दो अलग अलग फ्लावर में हो रही है पॉलिनेशन, माने ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज जिटनोगैमी। जिटनो का मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोसी माने यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे माने पड़ोसी फ्लावर के पास जा रहा है, दैट्स व्हाट बोलते हैं जिटनोगैमी। गैमीज होती है शादी, मैरिज, एक होना, मिलना, तो यहाँ पर यहाँ का जाएगा पॉलन के पास और देन एक हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं जिटनोगैमी। ठीक है। जीनोगैमी, ये तो अद्भुत ही है केस, मतलब यही तो केस आपको देखने को मिलता है नॉर्मली। दो अलग अलग प्लांट हैं, लोकेशन इनकी पास दूर कुछ भी हो सकती है, और अगर एक फ्लावर से निकल कर पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है जो कि कहीं दूर किसी प्लांट के पास है, तो यहाँ से अगर निकल के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है जो कि दूसरे प्लांट पे है, इसको बोलेंगे जीनोगैमी। जीनो मीन्स होता है डिफरेंट, माने यहाँ पे डिफरेंट प्लांट में हो जाएगी पॉलिनेशन, बट ये दोनों सेम फिशेस के होने चाहिए। अगर ये हुआ मैंगो, ये भी मैंगो, गुआवा, गुआवा ये, अब किसी के दिल में अच्छा है कि नहीं, अगर मान लो गुआवा का पॉलन ग्रेन गिर गया मैंगो के ऊपर तो क्या होगा, तो इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, आज तो खैर नहीं मिलने वाला। तो अभी बस ये ध्यान रख लीजिए कि जो मैंने केस बताए थे कि एक बिल्डिंग के एक फ्लोर में, माने एक प्लांट के एक फ्लावर में, फ्लावर फ्लोर, एक बिल्डिंग के दो अलग अलग फ्लोर में, एक प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में, दो बिल्डिंग के दो अलग अलग फ्लोर में, तो यहाँ पर भी सेम चल रहा है। तो ऑटोगैमी समझ गए, एक ही फ्लावर के अंदर होने वाली पॉलिनेशन को बोलते हैं ऑटोगैमी। दो अलग अलग फ्लावर जो कि सेम प्लांट पे हैं, ये है तो जिटनोगैमी, और अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हैं, डिफरेंट फ्लावर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जीनोगैमी। तो आइए इसको अब हम पढ़ते हैं डिटेल में ऑटोगैमी को, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, एनसीईआरटी में है, थोड़ा देर रखा है, तो इसको करते हैं। आओ देखिए, बात करें ऑटोगैमी, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोगैमी। कौन कौन से? एक तो है चेस्मोगैमी, एक है क्लिस्टोगैमी। ठीक है, चेस्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी। चेस्मो का मतलब होता है ओपन, गैमी मीन्स शादी, खुले में शादी। नहीं, यहाँ पे शादी मत लगा ना, हम बोलते हैं ठीक है, टेक्निक से बोलते हैं मैरिज, यहाँ पे शादी का मतलब है, यहाँ पे मतलब है दो चीज़ों का एक होना, मिलने को यहाँ पे बोल रहे हैं गैमी। सो चेस्मोगैमी, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक फ्लावर है, जो ओपन है, क्या है? ओपन है, इस तरह से मान लीजिए। सो यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ से निकल के इस फ्लावर पे आएगा, माने फ्लावर ओपन है ना। सो अगर खुले फ्लावर में होगी पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं चेस्मोगैमी। होने सेम फ्लावर में चाहिए। यहाँ देखो, फ्लावर क्लोज्ड है, फ्लावर बंद है, और यहाँ हो गया फीमेल पार्ट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दूँ। एग्जांपल सुनो, ये एक घर है, इसमें मान लो यहाँ पे एक बहुत ही शरीफ लौंडा है, और इसका नाम है, क्या नाम रखें इसका? चमन। इसकी बेबी चमेली। चमेली को शक है कि चमन बाहर जो है कहीं चक्कर चला रहा है। चमेली को शक है कि चमन कहीं बाहर चक्कर चला रहा है। चमेली क्या कहती है कि अब से आप वर्क फ्रॉम होम करोगे, आप घर से ही काम करोगे, आप बाहर कभी नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि लग रहा है ऐसे चक्कर चल रहा है इसका बाहर, तो ठीक है नहीं जाता, अब घर में रहेगा। अब घर में रहने से क्या होगा? घर में रहने से भैया ये है, अब इसे चाहकर ना चाहकर,
मोहब्बत अपनी बीवी से करनी पड़ेगी, किसी दूसरी की बीवी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। इस पर ऑप्शन ही नहीं है, जब बाहर ही नहीं जा पा रहा तो इसे घर के अंदर ही अपनी आशिकी करनी होगी। किससे? अपनी बीवी से। लेकिन एक दूसरा केस भी है। दूसरा केस मतलब कैसे? यहाँ पर मान लीजिए कोई है चंपा, नाम अच्छे ना, और लड़का है राम। नहीं, राम इतना अच्छा नाम ऐसे नहीं, कुछ जुकाम देते हैं। राहुल ले लेते एग्जाम्पल, चंपा और राहुल। चंपा बड़े मतलब कहते हैं ना दरिया दिल, मतलब काफ़ी बड़े दिल की है, तो इससे भरोसा है कि हाँ ये धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा। लेकिन उसे थोड़ी पता राहुल क्या चीज़ है, तो ये उसको पाबंदी नहीं लगाती। माने राहुल बाहर भी जा सकता है और घर में भी रह सकता है। माने राहुल की आशिकी घर में भिड़ेगी, इसकी 100% गारंटी तो नहीं है। राहुल अपनी बीवी से ही प्यार करेगा, इसकी गारंटी 100% नहीं है। भाई क्या पता उसे बाहर कोई इससे अच्छी मिल गई, खूबसूरत कोई हूर की परी मिल गई, तो उसका बाहर भी टाका भिड़ सकता है ना। इस केस में क्या है, बेचारे को चाहकर ना चाहकर भी आशिकी से करनी पड़ेगी। चाहकर मतलब इस पर ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन उस केस में क्या है, भैया वो बाहर जाता है तो वो बाहर जाके कोई दूसरी भी पटा सकता है, तो उसके केस में ये 100% ज़रूरी नहीं है कि वो उसके केस में उससे प्यार करेगा करने का, लेकिन बाहर जाके भी अपना मस्त टाइम काट सकता है। सेम चीज़ यहाँ पर है। जब फ्लावर बंद होता है तो यहाँ से अगर पॉलन ग्रैंड निकलता है तो भैया वो उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे गिरेगा, राइट। तो अगर बंद फ्लावर में हो रही है पॉलिनेशन तो बोलेंगे क्लिस्टोगैमी, और क्लोज में हो रही है उसको बोलेंगे चैस्मोगैमी। क्लिस्टो मीन्स होता है क्लोज। अभी और सुनना, खत्म नहीं हुआ टॉपिक अभी। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से निकला हुआ पॉलन ग्रैंड इस पे गिरेगा हर बार, ज़रूरी नहीं है। कहा ना, इससे करेगा आशिकी हर बार ज़रूरी नहीं है। क्या पता यहाँ से निकला पॉलन ग्रैंड किसी दूसरे प्लांट के पास पहुँच जाए और जीनोगैमी कर डाले। माने इस केस में चैस्मोगैमी में ऑटोगैमी होगी 100% श्योर नहीं है। भाई यहाँ से निकला पॉलन ग्रैंड इसी फ्लावर पे गिरे, इसकी गारंटी 100% नहीं है। क्या पता यहाँ से पॉलन ग्रैंड हवा ऐसे चले कि कहीं और पहुँच जाए, तो इस केस में ऑटोगैमी भी हो सकती है। मतलब इस केस में ऑटोगैमी भी पॉसिबल है, इस केस में जिटोनोगैमी पॉसिबल है, इस केस में जीनोगैमी भी पॉसिबल है। क्या पता यहाँ से निकल के पॉलन ग्रैंड इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिर जाए, पॉसिबल है ना। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर भैया ये निकलेगा तो कहाँ जाएगा, यहीं तो गिरेगा। कहीं दूसरा ऑप्शन है, इसका पॉलन कहीं गिर सकता है, फ्लावर के बाहर जा सकता है। जब फ्लावर के बाहर जा ही नहीं सकता तो ना तो जिटनो कर सकता ना जीनो कर सकता। माने क्लिस्टोगैमी सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, ये 100% ऑटोगैमी ही शो करेगा। तो क्या नुकसान हुआ? नुकसान नहीं है, ये फ़ायदा भी एक तरह से। कैसे? मैं बोल सकता हूँ कि दोनों में से पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा कहाँ हैं। भाई यहाँ पर 100% चांस तो नहीं है पॉलिनेशन का, लेकिन यहाँ तो है ना। क्यों? भैया निकलेगा तो यहीं तो गिरेगा, गिरेगा तो सही, क्योंकि इस केस में 100% चांस है पॉलिनेशन का, इसीलिए यहाँ पे 100% चांस है सीड बनने का। इसीलिए बोलते हैं कि एश्योर्ड सीड सेट फॉर्मेशन कहाँ होती है, इन क्लिस्टोगैमस कंडीशन, इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जो फ्लावर बंद होते हैं उनको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और उनमें होने वाले पॉलिनेशन को बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। सो क्लिस्टोगैमी इज अ पॉलिनेशन बट क्लिस्टोगैमस इज अ फ्लावर। तो जो फ्लावर शो करें क्लिस्टोगैमी ने, उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमस। तो दोनों से पूछा गया किस केस के अंदर सीड जो है वो पक्का बनता है, आंसर क्या है, क्लिस्टोगैमस के अंदर। यहाँ पक्का बनेगा, इसमें कोई सीड तो इसमें पक्का बनना ही है, क्योंकि पॉलिनेशन यहाँ 100% कन्फर्म है, लेकिन वहाँ कन्फर्म नहीं है। क्या पता पॉलन ग्रैंड इस पे गिरे या नीचे सॉइल पे गिर जाए, तो क्योंकि वहाँ पॉलिनेशन की श्योरिटी नहीं है, इसलिए वहाँ सीड बनने की श्योरिटी नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखे हैं, और एनसीईआरटी दोनों के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। हम जो एग्जाम्पल अब बताने जा रहे हैं इसमें दोनों होते हैं, इसमें चैस्म भी होते हैं और क्लिस्टो भी होते हैं। कौन से एग्जाम्पल हैं? वायला, ऑक्सैलिस, कमेलिया। कुछ मुझे भी यहाँ पे स्पेलिंग याद है, ठीक है, आप देख लेना, ऐप के एनसीईआरटी में है। कॉमेलिना करके कुछ एग्जाम्पल, मुझे भी यहाँ पे स्पेलिंग याद नहीं आ रहा, राइट। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखे हुए हैं जो कह रहे दोनों शो कर रहे हैं, चैस्म भी शो कर रहा है, क्लिस्टो दोनों शो कर रहे हैं। तो अच्छा आपको ये याद करने पड़ेंगे, आपको दो से याद करने नहीं पड़ेंगे। उम्मीद आपको करता हूँ मैं, उम्मीद आपको पता लग गया होगा कि ऑटोगैमी, चैस्म और क्लिस्टो ये दो अलग अलग बातें हैं, और एक में गारंटी नहीं है 100%, लेकिन में हो सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप ये 2 केस एज्यूम करोगे ना, आपको अपना मालूम पड़ जाएगा कि भाई हाँ, जब एक जिस पे ऑप्शन ही नहीं है वो अपनी वाली से प्यार करेगा, लेकिन जिस पे ऑप्शन है, जिस समय से ऑप्शन है, तो ज़रूरी नहीं वो एक से करेगा, उस पर बहुत सारे ऑप्शन वो किसी से भी अपने टाके भिड़ा सकता है। ठीक है, एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है, लाइन सुनना क्या है। लाइन ये है कि जिटनोगैमी को ऑटो और जीनोगैमी का कॉम्बो माना गया है। माना गया ये ऑटो और जीनो का कॉम्बो है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिटनो के अंदर एक फ्लावर से जा रहा है पॉलन दूसरे फ्लावर में, तो टेक्निकली सेम प्लांट पे ही है, तो हम बोल सकते हैं जेनेटिकली, क्योंकि डीएनए बेसिस पे देखो ना, अगर जीन्स बेसिस पे देखो, इसको समझ लो अच्छे से आप, एक फ्लावर में ये मेल पार्ट फीमेल पार्ट, ठीक है, तो अगर यहाँ से आ जाएगा ऑटोगैमी। चलो अब एक काम करता हूँ, फीमेल पार्ट को थोड़ा सा दूर कर देता हूँ मैं, इतना लिया फीमेल पार्ट को, अब जाएगा सेम बात। अगर मैं इस फीमेल पार्ट को अलग करके दूसरे फ्लावर पे ले आऊँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है तो सेम प्लांट पे ना, जीन्स तो अभी भी सेम ही होंगी, जीन्स थोड़ी अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया जो जिटोनोगैमी है ना, जेनेटिकली माने जीन्स के बेसिस पे वो एक तरह का ऑटोगैमी ही है। माने जिटोनोगैमी एक तरह से देखें तो मतलब फंक्शन वाइज, सॉरी जीन्स वाइज देखें, जेनेटिक डीएनए वाइज देखें तो डीएनए वाइज जिटोनोगैमी एक तरह का सेल पॉलिनेशन है, लेकिन फंक्शन वाइज क्योंकि 2 फ्लावर में हो रही है पॉलिनेशन, तो 2 फ्लावर में होने को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो फंक्शनली हम क्या बोलते हैं, जिटोनोगैमी हो गई एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली क्या हो गई है, एक तरह से सेल पॉलिनेशन। सो लाइन याद रखना, जिटोनोगैमी जेनेटिकली हो गई सेल पॉलिनेशन और फंक्शनली हो गई क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। सो यहाँ पर जिटोनोगैमी दोनों का कॉम्बो एक तरह से, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जीन्स के आधार पे ये बिल्कुल सेल पॉलिनेशन है, लेकिन काम के आधार पे क्योंकि 2 फ्लावर में हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये था आपका आज का पॉलिनेशन का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर आई है तो बिना लाइक शेयर करते जाने मतलब बनता ही नहीं है। देखो सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन लाइक करना ये तो खैर आपका फर्ज बनता ही बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बालाजी। टाटा बाय बाय।